2013 में केदारनाथ में क्यों आई प्रलय? क्या ऐसा कारण हुआ जिसके कारण बादल फटे और केदारनाथ में बाढ़ स्थिति पैदा हो गई? साइंस अपनी जगह है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा असली कारण उस प्रलय के आने का। उस प्रलय के आने के कारण को जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा रुद्रप्रयाग के पास 20 किलोमीटर लगभग धारी गांव में। तो चलिए चलते हैं और पता लगाते हैं। ऋषिकेश से लगभग 130 किलोमीटर दूर 3.5 घंटे का सफर करके आप पहुंचेंगे धारी गांव। श्रीनगर उत्तराखंड और रुद्रप्रयाग के बीच में है ये। रुद्रप्रयाग से लगभग 20 किलोमीटर पहले पड़ता है धारी गांव, जहां पर है धारी देवी मंदिर। अलकनंदा के किनारे पर है धारी देवी। धारी देवी भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। मंदिर में देवी धारी की मूर्ति का ऊपरी आधा भाग स्थित है, जबकि मूर्ति का निचला आधा हिस्सा काली मठ में है, जहां उन्हें देवी काली के रूप में पूजा जाता है। उन्हें उत्तराखंड की संरक्षक देवी मानी जाती है और 4 धामों का रक्षा करती हैं वो। इनका मंदिर 108 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। 16 जून 2013 को अलकनंदा हाइड्रो पावर द्वारा निर्मित 330 मेगावाट अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध के निर्माण के लिए देवी के मूल मंदिर को हटा दिया गया और अलकनंदा नदी से लगभग 611 मीटर की ऊंचाई पर कंक्रीट के एक मंच पर स्थानांतरित किया गया। जैसे ही मूर्ति को उसकी जगह को स्थान को परिवर्तित किया गया, कुछ ही घंटे के बाद 2013 की उत्तर भारत की सबसे बड़ी बाढ़ आई और बादल फटा केदारनाथ पर, और जिसने भूस्खलन ने और बाढ़ ने पूरे तीर्थ को और पूरे एरिया को धो डाला और सैकड़ों लोगों की जान ले ली। स्थानीय लोगों और भक्तों का मानना है कि उन्होंने पहले ही इस बात से सरकार को आगाह कर दिया था कि अगर देवी के स्थान को परिवर्तित किया गया तो उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा, और वही हुआ। इसी तरह से 1882 में भी एक स्थानीय राजा द्वारा कोशिश की गई थी स्थान परिवर्तन की मूर्ति के, और वही हुआ। एक भूस्खलन हुआ था और केदारनाथ की एरिया को उसने समतल कर दिया था। और दोस्तों, यही कारण है विज्ञान और आस्था धर्म के बीच में हमेशा गैप रहता है। पत्थर में भगवान माने जाते हैं आस्था के अनुसार, लेकिन पत्थर में कोई शक्ति नहीं है विज्ञान के अनुसार। तो देख लीजिए, यही मूल कारण है केदारनाथ में बाढ़ आने का। जब भी हम आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसके प्रकोप का सामना हमको करना पड़ता है। हम किसी तरह का अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, लेकिन जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इस सुंदर मंदिर के दर्शन करते हैं। और वैसे तो अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको धारी देवी माता के दर्शन भी करा सकें। तो देखिए, पहले जो मंदिर था, पहले जो शिला थी, वो पूरी तरह से इस डैम में, इस परियोजना में डूब चुकी है, और अभी नए रूप से इस मंदिर को बीचों बीच बनाया गया। जो मुख्य मंदिर था वो लगभग 21 मीटर नीचे था इस टेंपल से, और कहा जाता है कि मूर्ति की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। जो शिला थी जिसके ऊपर मूर्ति आकर अटक गई थी धारा में, वही इम्पोर्टेंट थी। तो वो पूरी तरह से अंदर जा चुकी है। इसी वजह से कहते हैं कि देवी क्रोधित हो गई। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अगर आप केदारनाथ की यात्रा, चारों धामों की यात्रा पर जाएं तो इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिए। रुद्रप्रयाग में है ये, और 108 शक्तिपीठों में से एक है ये श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार। अंदर देखिए, लोग आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, और ये चारों धामों की रक्षक देवी मानी जाती है। तो
गढ़वाल जिले के सारे लोगों की ये बहुत बड़ी देवी है। ये देखिए साइड में एक ब्रिज है जो अलकनंदा के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ता है, और पीछे है धारी गांव। बहुत ही सुंदर, मनमोहक, मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। पूरा जाली से कवर्ड है क्योंकि यहाँ पर बंदर भी काफ़ी हैं। पहाड़ी क्षेत्र में कई बार बंदरों का सामना हमको करना पड़ता है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको किसी तरह से माता के दर्शन करा दूँ, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं, दर्शन नहीं करेंगे, जानकारी नहीं मिलेगी, तो शायद आप उस रोड से निकल भी जाएंगे तो आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर मंदिर, हर स्थान का एक महत्व होता है, और उस जगह जाएं तो उस स्थान के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो जय माँ धारी देवी। और कहा जाता है, लोकल लोगों से जब हमने बात की, तो माता की जो मूर्ति है उसके स्वरूप बदलते हैं। सुबह ये बालिका रूप में दिखाई देती हैं, दोपहर में ये थोड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, और शाम तक आते आते इनका बूढ़ी माँ के स्वरूप में परिवर्तन होता है। तो अपने आप में ये अद्भुत है कि मूर्ति का जो परिवर्तन है, दृश्य है, हमको ऐसा महसूस होता है। लेकिन तीनों स्वरूपों को दर्शन करने के लिए आपको सुबह से शाम तक रुकना पड़ेगा। अभी आप दर्शन कीजिए माता के, और साथ में है काल भैरव, और इसी मंदिर के अंदर एक छोटा सा शिव जी का मंदिर है। और बच्चों के लिए बुरी नज़र से बचाने के लिए आपको यहाँ पर ताबीज भी दिया जाता है। तो यहाँ पर आप मन्नत मांगें और कहते हैं, बहुत ही पावरफुल मंदिर है ये, मन्नत आपकी पूरी होती है। और क्योंकि पहले भी एक राजा ने प्रयास किया था इसके स्थान को परिवर्तित करने का, तब भी भूस्खलन का सामना करना पड़ा था। तो हम चाहेंगे कि आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। विश्वास अपनी जगह है, अंधविश्वास अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था और ज्ञान का कोई स्रोत नहीं होता है। ये देखिए, फिर से हम एक बार आपको माता के दर्शन कराएंगे, कोशिश करेंगे। पंडित जी से भी हमने बात की, उन्होंने बताया कि लोकल लोगों ने काफ़ी विरोध किया था इस परियोजना का, और आजकल तो जोशी मठ और पूरे एरिया में ज़मीन भी फट रही है, जगह जगह भूकंप जैसी सिचुएशन आ रही है। तो प्राकृतिक चीज़ों से उतना खिलवाड़ नहीं करना चाहिए इंसान को। चलिए, काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए माता के। थोड़ा सा बारिश के समय पे आप अवॉइड कीजिए, अच्छा सीज़न नहीं होता है। और अभी तो 2023 में जैसा कि सुन रहे हैं, काफ़ी सिचुएशन, आपदाएं ज़्यादा ख़राब हैं वहाँ पे। जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, ज़मीन फट रही है, और रुद्रप्रयाग के ऊपर जोशीमठ वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। देखिए कितना मनोरम दृश्य है, और ये है ब्रिज। तो चलिए थोड़ा सा ब्रिज के एरिया को भी घूम लेते हैं। साथ में ही काल भैरव का मंदिर है, तो माता जहाँ भी हैं उनके साथ काल भैरव जरूर होते हैं। तो काल भैरव के दर्शन भी कीजिए, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी इस एरिया की तरफ जाएं, रुद्रप्रयाग की तरफ जाएं, तो इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, रोड से लगभग 400 मीटर नीचे आपको पैदल जाना होता है। अच्छा पाथ बना हुआ है, लेकिन बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे आपको। और जिनके मन में प्रकृति के लिए प्रेम है वो यहाँ पर ज़रूर जाएं। फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन आस्था का सम्मान करें और मंदिर में मर्यादा का ध्यान रखें।
तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियोस लाते रहें। ये देखिए, ये है भैरवनाथ का मंदिर, इसके दर्शन भी ज़रूर कीजिए। और चलिए अब हम चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे रुद्रप्रयाग के एक बहुत ही दुर्लभ मंदिर के बारे में, दुनिया का एकमात्र ऐसा दुर्लभ मंदिर जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। रुद्रप्रयाग में है वो मंदिर। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।